दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी के पीटी की तैयारी कैसे करें, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, इस सब का डीप एनालिसिस करेंगे। पिछले 3 सालों के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कटअप क्या रहता है और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो आज हम लोग बात करेंगे पीटी के बारे में, लेकिन एक चीज़ यहाँ समझ आइए, जब आप पीटी पास करते हैं तब मेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के फाइनल रिजल्ट बनता है, याद रखिएगा। फाइनल रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनता है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी पीटी के बारे में। बीपीएससी पीटी में 150 सवाल पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप गलत भी करेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं कि 150 सवालों में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। अभी 66वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, याद रखिएगा। 66वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो पिछले 3 एग्जामों को 63वीं, 64वीं, 65वीं बीपीएससी के पीटी का एनालिसिस करते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा गया। आइए देखते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो पहले देखते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास, इससे 63वीं में 36, 64वीं में 36 और 65वीं में 31 सवाल पूछे गए हैं। 150 में 31 सवाल, लगभग 31 से 36 के बीच में हिस्ट्री से आते हैं। भूगोल में देखिए 63वीं में 15, 64वीं में 14 और 65वीं में 17 सवाल पूछा गया है। विज्ञान में 63वीं में 20, 64वीं में 20, लेकिन 65वीं में 30 पूछा गया है। यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि साइंस का वेट बढ़ रहा है। आप आगे आइए। करंट अफेयर। करंट अफेयर में 63वीं में 31, 64वीं में 30, 65वीं में 28। राज व्यवस्था 63वीं में 16, 64वीं में 15 और 65वीं में 8। अर्थव्यवस्था 11, 10, 9। मैथ 63वीं में 10, 64वीं में 10, 65वीं में 10। बिहार विशेष 63वीं में 11, 64वीं में 15, 65वीं में 17। एक चीज यहां समझिए कि सबसे बड़ा सेक्शन है इतिहास, करंट अफेयर और विज्ञान। भारतीय इतिहास, करंट अफेयर, विज्ञान, यह तीनों सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर है तो आप बीपीएससी का पीटी पास नहीं करेंगे, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास, विज्ञान और करंट अफेयर। यहाँ एक चीज मैथ में देखिए, मैथ में 10-10 सवाल पूछा जाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें आपका 8 सवाल सही होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसको देख लिया। कटअप देखिए, कटअप जो जा रहा है 96, लेकिन दोस्तों 96 नहीं, कटअप रिजल्ट में 100 प्लस जा रहा है। आप कहिएगा कैसे? बीपीएससी में ऐसा होता है कि हमेशा 150 पीटी के सवालों में कुछ क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं। 10, 11, 12, 15 सवाल को हटा दिया जाता है, तब 96 कटअप रहता है। अगर 150 पर बने तो 100 प्लस कटअप रहेगा। मतलब 150 में आपको 100 प्लस सवाल सही करना होगा। हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी आप लोग रिजर्वेशन में अनुमान लगा लीजिएगा कैसे क्या होगा। 96, 95 के आसपास कटअप रह रहा है,
तब जब बीपीएससी 10 से 15 क्वेश्चन बाहर निकाल देती है उसके बाद, तो इसका मतलब है कि 100 प्लस 101 102 कटअप होता है। अगर 150 पर बात करें तो 101 102 कटअप रहता है। और तो आज हम देखते हैं कि बीपीएससी का पीटी पास करने के लिए हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में 36 31 सवाल पूछा गया है। भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से है, जिसमें मान लीजिए जब व्यक्ति सवाल पूछा गया होगा तो 18-19 मॉडर्न हिस्ट्री से रहा होगा। तो आपको पढ़ना क्या है, जब इतिहास पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। और मार्केट में जो जनरल सामान्य ज्ञान की बुक उपलब्ध है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है, तो एक बुक तो आप जान लीजिए, आप लुसेंट जी के तो जरूर पढ़िए, लुसेंट जी के। उसके अलावा भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बिपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संग्राम जरूर पढ़िए। संग्राम बहुत अच्छी बुक है और बीपीएससी में यहां से सवाल सेट किया जाता है। आपको शब्द भी मिलेगा बिपिन चंद्रा का इस बीपीएससी में और आईएएस के एग्जाम में। दोस्तों, एक बात बता दें कि जो बीपीएससी का क्वेश्चन सेट करता है, जो हिस्ट्री का टीचर है, सभी बिपिन चंद्रा के छात्र ही अब होंगे, याद रखिएगा। तो बिपिन चंद्रा भारत का स्वतंत्रता संग्राम, लुसेंट जी के किसी एक कोचिंग का नोट्स पढ़िए, नोट्स, ठीक है। उसके बाद कोई एक प्रैक्टिस सेट बनाइए। कोई व्यक्ति कहता है कि कम मेहनत में 4 घंटा 5 घंटा में आप बीपीएससी या 10 दिन में 2 महीना में पास हो जाएंगे, संभव नहीं है। कम से कम 700 से 800 घंटा पढ़ना पड़ेगा बीपीएससी के पीटी पास करने के लिए। घंटा बता रहे हैं, आप उसको बैठा लीजिएगा घड़ी देख के। 800 घंटा से कम नहीं पढ़ना पड़ेगा। 800 घंटा पढ़ने के लिए एवरेज अगर 200 घंटा पढ़ते हैं मंथली, तभी आपको 4 महीना पढ़ना पड़ेगा। 800 घंटा से कम पढ़ने में बीपीएससी का पीटी पास नहीं कर सकते हैं। और एक मंथ में अगर आप 200 घंटा पढ़ते हैं तो 4 महीना पढ़ना पड़ेगा, जान लीजिए। कोई व्यक्ति यह कहता है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन में पढ़ के पास हो जाए, संभव नहीं है। हम नए बच्चों के लिए बोल रहे हैं, पुराने की बात नहीं कर रहे हैं। जिनका पीटी हो रहा है वो नहीं पढ़ता तभी पास कर जाता है। लुसेंट जी के समझ गए। अब आइए भूगोल। भूगोल में हाँ, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, भारत एनसीईआरटी, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कहानी याद हो जाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही एनसीईआरटी पढ़िएगा, 11th में है आधुनिक भारत, ठीक है। अब समझ गए, इतिहास में पढ़ना है, लुसेंट जी के सब में पढ़ना है पूरा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, एनसीईआरटी की बुक, किसी कोचिंग का नोट्स, बाद में प्रैक्टिस सेट बनाना। याद रखिएगा, इसको पहले टच नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट बाद में बनाना, जब 3 महीना पढ़ लेंगे उसके बाद। आगे आइए भूगोल। भूगोल में तो लुसेंट जी के पढ़ेंगे ही। इसकी 2 बुक आती है एनसीईआरटी में, 11th 12th में देख लीजिएगा। भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद एक वर्णवाल, महेश वर्णवाल जो है, वर्णवाल, उसकी बुक पढ़ लीजिएगा। किसी कोचिंग का नोट्स, ऑक्सफोर्ड एटलस और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। यहां भी आपको शुरुआत करना है एनसीईआरटी। इसमें भी लुसेंट जी के पढ़ना है, याद रखिए। एनसीईआरटी, महेश वर्णवाल, किसी कोचिंग का नोट्स, ऑक्सफोर्ड एटलस। खाना खाने के बाद रोज रात में 1 घंटा पढ़ेंगे, जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस आपका मेडिसिन है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाना है। आगे आइए विज्ञान में 10th का एनसीईआरटी याद रखिएगा। इसमें 11th और 12th बताए हैं,
ये 11th बताए हैं। साइंस में 10th का एनसीईआरटी, ठीक है। लुसेंट जीके का बुक पढ़ना है। लुसेंट साइंस की एक बुक आती है, लुसेंट साइंस। लुसेंट साइंस उसका कुछ हिस्सा पढ़ लीजिएगा, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़िएगा और प्रैक्टिस सेट अंत में बनाइएगा, हो गया। मेन जो है बिहार के बच्चे जो फेल करते हैं बीपीएससी के पीटी, उस पे आइए। बिहार का जो छोटे शहर में जो लोग तैयारी करते हैं वो बीपीएससी के पीटी फेल क्यों करते हैं, इस पे आइए। इसका मेन कारण है करेंट अफेयर। देखिए करेंट अफेयर 31, 30, 28 मतलब 30 प्लस मान के चलिए करेंट अफेयर पूछा जाता है। और जो बिहार में छोटे शहरों में बच्चे रहते हैं वो फेल करते हैं करेंट अफेयर के कारण। उनकी आदत क्या होती है कि जब परीक्षा का 1 महीना समय बचेगा तब करेंट अफेयर पढ़ेगा। आप बताइए 20% हिस्सा है उसका केस में, क्या नाम है, बीपीएससी की पीटी में 150 में 30-20% हो गया। 20% हिस्सा उसको पढ़ेगा लास्ट 10 दिन, कहां से पास हो जाइएगा भाई। बीपीएससी में करंट में अगर 28 पूछा गया तो 27 सही होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात बीपीएससी की पीटी में बैठ रहे हैं वो दिल्ली वाले हैं, इलाहाबाद वाले हैं, जिनको करंट 28 में 28 सही होता है। तो आप पास नहीं करेंगे अगर आप करंट अफेयर सही से नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ना कैसे है हम बताते हैं, कुछ नहीं करना। हम ऐसा तरीका बताते हैं कि 12 चौक 48 घंटा प्लस 12 घंटा 12 पंचे 60 से 70 घंटा में आपका करंट अफेयर पूरा याद हो जाएगा। कैसे? तो एक मैगजीन आती है जो हिंदी माध्यम में बहुत लोकप्रिय है, प्रतियोगिता दर्पण। उसको खरीदिए, कॉपी पर नोट्स बनाइए सेक्शन वाइज। अगर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं सही से तो पीटी पास करेंगे, मेंस की भी तैयारी कुछ हो जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी पूरी प्रतियोगिता दर्पण से अगर सही से पढ़ते हैं नोट्स बना के। तो नोट्स बनाना है। और इलाहाबाद से एक मैगजीन आती है घटना सार, और एक और मैगजीन आती है परीक्षा मंथन। इसको जरूर पढ़ें। पीडी का नोट्स बनाए, खरीद के लाए। 4 घंटा बनाने में नोट्स लगता है। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, ऐसे भगवान की मर्जी नहीं बन पाया, दूसरे जगह नौकरी में हूँ। देखिए प्रतियोगिता दर्पण आप लाइए, 4 घंटा में नोट्स बन जाएगा। जब हम तैयारी करते थे तब 4 घंटा में नोट्स बनाते थे। और उस समय सिविल सर्विस की तैयारी चल रही थी। मैं वहाँ तो नहीं आ पाया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। और तो पीटी का 4 घंटा में नोट्स बनाइए। घटना सार एक छोटी सी मैगजीन, आराम से सो के मैंने खाना पीना खाने का तो पढ़िए। और परीक्षा मंथन को पढ़िए। इसमें जो लगता है कमी है, यहाँ जो नोट्स बनाए हैं उसमें ऐड करते चलिए, ठीक है। याद रखिएगा प्रतियोगिता दर्पण आपका बेस होना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण अभी भी बीपीएससी में जो करेंट का क्वेश्चन सेट किया जाता है प्रतियोगिता दर्पण से किया जाता है। यहाँ 50 पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पेपर पढ़िए, बहुत ज़्यादा पेपर पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि कटिंग रख रहे हैं, ऐसा रख रहे हैं, वैसा रख रहे हैं, सब की कोई ज़रूरत नहीं है। नौटंकी है कि पेपर का कटिंग जमा करके रख रहे हैं। कहाँ से पढ़ेंगे आप कटिंग? पीडी का नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम में अंतिम समय में 12, मान लीजिए आप जब एग्जाम देने जा रहे हो उससे 1 महीना पहले तक का करेंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो पिछले 1 साल का करेंट अफेयर पढ़ना मतलब 12 मैगजीन पढ़ना है। तो 12 मैगजीन का रिवीजन तो हो नहीं सकता है। अगर करेंट अफेयर का नोट्स बना रखे तो आराम से आप रिवीजन कर लेंगे, 10-12 घंटा में रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या करना, घटना सार इसी तरह रहने दीजिए, उसको पूरा पढ़िए। परीक्षा मंथन में जो चीज़ आपको पीडी में नहीं है उसमें ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, जो कॉपी में आपने नोट्स बनाया। जब प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक तरफ, आर्थिक घटना एक तरफ, प्रधानमंत्री का आगमन एक तरफ, सरकारी संस्था का अध्यक्ष एक तरफ, बैंक का चेयरमैन एक तरफ, इस सब का ध्यान रखिए। खेल में क्रिकेट का एक तरफ, पुरस्कार में साहित्य का पुरस्कार एक तरफ, फिल्म का पुरस्कार एक तरफ। साइंटिफिक ढंग से बनाइए। आपको करेंट अफेयर में 28 सवाल पूछेगा तो 28 सवाल बनेगा। और एक चीज़ और याद रख लीजिए, सही बोल रहा हूँ, थोड़ा कटु है,
करेंट अफेयर कमजोर रहेगा पीटी पास नहीं करेंगे। और जो पैटर्न है उसमें कोई सेक्शन कमजोर रहेगा तो पीटी पास नहीं करेंगे। आपका मैथ भी अच्छा होना चाहिए, नीचे बात करेंगे कैसे मैथ सही करें। तो याद रखिएगा प्रतियोगिता दर्पण को बेस बनाइएगा। तो याद रखिए करेंट अफेयर, भारतीय इतिहास और विज्ञान, ये तीनों आपका 80+ एक्यूरेसी रेट होना चाहिए। करेंट अफेयर 95, 98, 99 प्लस होना चाहिए। आगे आइए, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था आपको समय है तो सुभाष कश्यप की बुक पढ़ लीजिए, और लुसेंट जी के पढ़ना अच्छा दिया है, राज व्यवस्था बहुत अच्छा है। सुभाष कश्यप, किसी कोचिंग का नोट्स और बाद में प्रैक्टिस सेट बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा राज व्यवस्था, इसमें भी गलत नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, इसको पढ़ना है। किसी कोचिंग का नोट्स, लुसेंट जी के प्लस प्रैक्टिस सेट, इतना पढ़ना है। मैथ में कुछ नहीं कीजिए, एक RS अग्रवाल की बुक आती है, संख्यात्मक अभियोक्ता। RS अग्रवाल संख्यात्मक अभियोक्ता, उसमें जो 6 से 7 चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें 8 सवाल आपका सही हो जाएगा। 8 सवाल सही हो जाएगा, लेकिन आपको 8 सवाल 7 सवाल सही होना चाहिए। मैथ अच्छा रोल निभाता है। ज़्यादातर लोग 2 से 4 नंबर से पीटी फेल करते हैं, और 10 नंबर आप छोड़ के जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। जिसका मैथ कमजोर है वो भी अपना मैथ ठीक जरूर कर ले। आगे आइए, बिहार विशेष। दोस्तों बीपीएससी अपना बिहार विशेष का पैटर्न फिक्स नहीं कर पाया है, कैसे सवाल पूछना नहीं पूछना। ये मान लीजिए कि आप पढ़ के गए, वहाँ से किसी पता चला कि सब वहीं से आ गया, नहीं तो एक भी सवाल नहीं आया। झटा फेंकने की तरह है, झटा फेंक के आम टूटा तो टूटा, नहीं तो नहीं टूटा। तो बिहार विशेष में आप एक किसी भी पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल बुक खरीद लीजिए, बिहार स्पेशल। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में इम्तियाज अहमद थे, इम्तियाज अहमद की एक बुक ले लीजिए, वो पूरा मत पढ़िए, कंफ्यूज कर जाएगा, कुछ चैप्टर्स का पढ़ लीजिएगा। इम्तियाज अहमद और किसी कोचिंग संस्था का नोट्स जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। बिहार स्पेशल पे बीपीएससी की जो परीक्षा है नियमित रूप से हो रहा है, तो कोचिंग संस्था बिहार स्पेशल पे काम कर रही है। किसी कोचिंग का नोट्स ले लीजिएगा, बिहार स्पेशल के किसी अच्छे पब्लिकेशन का एक बुक, इम्तियाज अहमद की बुक लीजिएगा, रेफरेंस के तौर पर यूज कीजिएगा। तो इस तरह से तैयारी करनी है। और दोस्तों एक चीज़ याद रख लीजिए कि अगर 150 पे कटअप बनता है तो कटअप 101, 102, 103, 104, 105, मैंने 100 से 105 के बीच में रहेगा। आप जो 96 कटअप देख रहे हैं वो उस स्थिति में जब बीपीएससी 10 से 15 सवाल को एलिमिनेट करती है, उसके बाद 96 है। तो 96 फोकस करके तैयारी नहीं करें और 800 घंटा पढ़ें। 800 घंटा हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 10 घंटा 20 घंटा में पढ़ के आप पास हो जाएंगे, तब सोचिए क्यों आप पास करेंगे। जो 100 घंटा पास करता है, मेहनत करता है, उसको पास होना चाहिए, या जो 10 घंटा पढ़ता है उसको पास होना चाहिए? किसको पास होना चाहिए? 100 घंटा वाले को पास होना चाहिए। आप देखेंगे कि बीपीएससी जिस साल 1 नंबर कटअप पे कम की है, उस साल 40,000 30,000 आदमी ज़्यादा पास हो जाता है। इसका मतलब है कि 1-2 नंबर से 30-40,000 आदमी फेल है, इसको समझिए। इसलिए ज़रूरी है साइंटिफिक ढंग से और लगातार मेहनत कीजिए। और हमारा यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है जो अभी ग्रेजुएशन पास करके आए या पास करने वाले। जो पुराने हैं उनको फ़ायदा लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। आप अभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना आपने शुरू किया है और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है।
बहुत बहुत धन्यवाद।